हाय दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ संधि चैप्टर का नोट्स, जो कि मैंने खुद इसको लिखा है। इसमें थोड़ा बहुत दो एक शब्द कहीं कहीं मिस्टेक भी होंगे तो उसको ठीक कर लेना। तो देखते हैं संधि क्या है। तो यहाँ क्या देखते हैं, संधि। ठीक, तो संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, यानी कि दो वर्णों के मेल से जो उसमें विकार होता है उसी को संधि कहते हैं। संधि में क्या होता है? संधि का अर्थ होता है जोड़ होता है। ठीक, संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है। जैसे विद्या प्लस आलय जुड़ करके क्या बनाते हैं? विद्यालय। इसमें क्या होता है? पहले शब्द का अंतिम अक्षर दूसरे शब्द के पहले अक्षर से मिल करके अलग शब्द बनाता है। ठीक, तो जैसे इसका ए आ मिल करके बड़ा आ बन गया। जैसे इसका आ, बड़ा आ इसमें भी है, इसमें भी आ मिल के आ हो गया। तो ठीक, विद्या प्लस आले मिल के विद्यालय हो गया। तो वही यहाँ नोट में लिख रखा हूँ कि संधि में क्या होता है। संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर दूसरे शब्द के पहले अक्षर से जुड़ता है। ठीक, ये याद रखेंगे कि संधि में हमेशा क्या होता है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर दूसरे शब्द के पहले अक्षर से जुड़ता है। और संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि के कुल भेद देखा जाए 3 होते हैं। मुख्यतः 2 ही भेद माने जाते हैं, लेकिन 3 होते हैं। ठीक, संधि के भेद। स्वर संधि होता है, तो इसमें क्या होता है? स्वर स्वर का मेल होता है। स्वर मतलब पहले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर होगा और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी स्वर होगा। और व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन का मतलब पहले शब्द का अंतिम अक्षर तो व्यंजन होगा, लेकिन दूसरे शब्द में क्या होगा? या तो स्वर आ जाएगा या तो व्यंजन। इसमें क्या होगा कि व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है व्यंजन संधि में। और विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग का, यानी कि पहले विसर्ग आएगा। विसर्ग ये होता है, पहले विसर्ग आएगा और उसके बाद स्वर या व्यंजन आएगा। ठीक, और इनके मेल से जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। इसका नहीं कि एक परिभाषा का लिखेंगे तो लिखेंगे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से उसमें हुए विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखते हैं आज स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के कितने पार्ट हैं, मतलब कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक, तो ये क्या है? स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि क्या होता है? जिसमें स्वर का स्वर से मेल होता है, मतलब स्वर के स्वर से मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो इसमें देखते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? इसमें समान स्वर मिल करके अपने ही वर्ग के बड़े स्वर में बदल जाते हैं। समान वर्ग मतलब होता है जैसे आ एक ही वर्ग होता है, ई एक ही वर्ग होता है, ऊ एक ही वर्ग होता है, तो ए ई से ही मिलते हैं, आ से ही मिलते हैं, ऊ से मिलके बड़ा ऊ हो जाता है, यानी कि अपने ही वर्ग का बड़े अक्षर में बड़े स्वर में बदल जाते हैं। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और ये हमारा मेन सूत्र भी यही है। ठीक, अगर इसको याद रहे, जैसे अगर हम किसी शब्द में, जैसे विद्यालय आ गया ना, इसमें आ है ना, तो इसको दीर्घ संधि को पहचानने का तरीका भी है कि अगर इसमें बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो। ठीक, यानी कि अ ई ऊ ये तीनों शब्द हैं, तो वहाँ कौन सा संधि होगा? दीर्घ स्वर संधि। यानी कि अगर शब्दों के बीच में ए पाया जाता है तो ज़्यादातर क्या होता है? वो दीर्घ स्वर संधि ही होता है, यानी कि पहचानने का तरीका भी यही है। जैसे विद्याधल आले में विद्यालय हो गया ना, तो इसमें विद्या का आ मिलके आले के आ से मिल करके आ हो गया। ठीक, ऐसे रविंद्र में ई मिलके इंद्र के ई से रवि के ई इंद्र के ई मिल करके बड़ी ई हो गया, तो क्या हो गया? रविंदर। ठीक,
तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। यूपीपी पुलिस का मैं एक बुक रखा हूँ, उसमें भी देख लो, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे अन्न धन अभाव, तो इसका आ मिलके बड़ा आ हो गया। जैसे अन्न का आ और अभाव का आ, दोनों आ मिलके बड़ा आ हो गया। गिरी का ई, ईस का ई, दोनों ई मिल करके बड़ी हो गया, यानी कि ये छोटी ये बड़ी है, छोटी बड़ी मिलके बड़ी हो जाते हैं। यानी कि समान वर्ग मिलकर अपने वर्ग के बड़े में ये चेंज हो जाते हैं। दोनों एक ही वर्ग के हैं ना, ई, तो ये बड़ी ई में हो गया, बदल गया। ऐसे पितृधन तीसरे, तो पितीसड़ हो गया। ठीक, रे री मिलके री हो गया। ठीक, ये था हमारा दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद दूसरा स्वर संधि होता है गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में क्या होता है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ होता है और दूसरे शब्द का पहले अक्षर ई उ री आते हैं। ठीक, तो आ के बाद जब ए शब्द आते हैं, ई उ री आ जाए, तो ये क्या होते हैं, क्रमशः ए ओ आर में बदल जाता है। क्रमशः मतलब ई ए में बदल जाएगा, उ ओ में बदल जाएगा और री आर में बदल जाता है। ये आधा रा होता है। ठीक, तो वही मैं यहाँ एक साथ लिख रखा हूँ यहाँ ट्रिक जो है, ये सूत्र जो है कि आ के बाद ई आ जाएगा तो ए में हो जाएगा, आ के बाद उ आ जाएगा तो ओ में हो जाएगा, अगर आ के बाद री हो जाएगा आ जाएगा तो अर हो जाएगा। तो ये है गुण संधि का मेन सूत्र, यही है कि मतलब इसको याद रखते हैं। और गुण संधि को पहचानने का तरीका क्या है कि अगर किसी भी संधि शब्द में अगर ए आ जाए, ओ अर, ये तीनों शब्द आ जाते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, गुण संधि ही होगा। इसको पहचानने का तरीका भी यही है, यहाँ मैं लिख रखा हूँ। पहचानने के लिए देखते हैं कि शब्द में ए ओ अर अगर है तो क्या होता है, गुण संधि होता है। जैसे देखो, महेश में ए है, महोत्तर में ओ है और महर्षि में अर है। यहाँ हा में आर छिपा है और यहाँ आधा रा है ना, तो अर है इसमें। तो ऐसे पहचानते भी हैं इसको। ठीक, तो यहाँ एक एग्जाम्पल तीनों का मैं लिख रखा हूँ। जैसे महाधन ईस, तो आ ई मिलकर क्या हो गए, ए हो गए। देखो यहाँ लिख रखा हूँ, आ ई मिलके ए हो गए। महाधन उत्सव, तो आ उ मिलकर ओ हो गया, यहाँ ना ओ का मात्रा आ गया, तो आ उ मिलके ओ हो गया, तो हो गया महाधन उत्सव महोत्सव। महाधन ऋषि, आ री मिलके अर हो जाते हैं, तो यहाँ देखो आ री मिलके अर हो गया, तो हो गया महर्षि। तो ये था गुण संधि। तो गुण संधि में मेन यही याद रखें कि ए ओ अर आता है बीच में, ज़्यादा डिफिनीशन नहीं पूछता। अगर डिफिनीशन पूछता है तो यही लिख देंगे कि जब शब्द में आ के बाद ई उ री आते हैं तो एक क्रमशः आ ओ अर हो जाते हैं। ठीक, तो वहाँ गुण संधि होता है। बस यही इतना लिख देते हैं। डिफिनीशन वैसे वो आता नहीं ज़्यादा, ज़्यादातर एग्जाम्पल पहचानने के लिए आता है कि कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद करो। ठीक, तो तीसरे नंबर पे देखते हैं वृद्धि संधि आ गया हमारा, वृद्धि स्वर संधि। जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ए ओ औ हो तो एक क्रमशः ए आई में बदल जाता है, ओ और औ में बदल जाता है। तो एक क्रमशः क्या किस में बदल जाते हैं, ए क्रमशः आई और औ में बदल जाते हैं। मतलब अगर ए आएगा तो आई में बदल जाएगा, ओ औ आएगा तो औ में बदल जाएगा। जैसे यहाँ सूत्र के तौर पे मैं लिख रखा हूँ, मेन यही याद रखना है कि अगर आ के बाद ए आई आता है तो आई में बदल जाता है, मतलब अपने वर्ग का ये बड़ा हो जाता है। और आ के बाद ओ औ आता है तो औ में बदल जाता है। ठीक, तो इसमें यही याद रखना है कि अगर आ के बाद आई ए आया है तो आई में बदल जाएगा, आ के बाद ओ आया औ आया तो औ में बदल जाएगा। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल कि एक और एक, इसमें क्या होते हैं, एक में क्या है, आ है, एक में ए है, तो आ ए मिलके आई में बदल जाएगा। महाधन ओज, तो आ ओ, यानी इसका आ इसका ओ दोनों मिलकर के औ में बदल जाएगा। यानी कि हमेशा ये इधर देखते हैं। ठीक, इधर देखते हैं, अगर ए ओ है ना औ में बदल जाएगा, ए है आई में बदल जाएगा। ठीक, तो इसको पहचानने का तरीका भी है, अगर जिस संधि में ए या औ का मात्रा छिपा है उसमें वृद्धि संधि होता है। जैसे इसमें एक को देखते ही हम जान जाएंगे ये इस वृद्धि संधि इसमें है, क्योंकि आय का मात्रा है। इसमें महोज को औ का मात्रा देखते ही जान जाएंगे इसमें वृद्धि संधि है, क्योंकि औ का मात्रा है। तो यही सूत्र भी है, इसको पहचानने का तरीका भी है कि संधि को देखते ही पहचान जाते हैं हम कि इसमें कौन सी संधि है। तो इसमें क्या था, गुण संधि में
ए ओ आर आता है। ए ओ आर अगर किसी संधि के शब्द में देखते हैं तो जान जाते हैं क्या है, गुण संधि है। और इस ऐसे ही इसमें देखते हैं कि अगर ए या औ है, आ या औ है, तो ये क्या होता है, वृद्धि संधि होता है। ठीक, तो देखते हैं चौथा हमारा संधि है यड़ संधि। ठीक, यड़ संधि, जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर ई उ ऊ री हो तो और इसके बाद वाले शब्द का पहला अक्षर कोई असमान स्वर हो तो ई या में बदल जाता है, उ वा में बदल जाता है, री रा में बदल जाता है। तो देखेंगे हमें अगर याद रखने की, हम मतलब कि कैसे याद रखेंगे, तो देखते हैं ना कि ये गुण संधि का उल्टा होता है। गुण संधि में क्या होता है, आ के बाद ई उ री आते हैं तो ये क्रमशः ए ओ आर में बदल जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ई उ री, ए वाले मात्रा जो है, ए वाले स्वर जो है पहले आ जाएंगे और इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, असमान स्वर आना चाहिए। जैसे ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आएगा तो फिर तब तो फिर हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। तो इसलिए देखते हैं, इसके बाद अगर ई के बाद कोई असमान कोई भी स्वर आ जाए तो ई या में बदल जाएगा, ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाएगा तो वा में बदल जाएगा, री के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाएगा तो रा में बदल जाएगा। इसको एक चीज़ इसमें ध्यान रखते हैं कि बाद में आने वाला स्वर जो होता है या व रा पर लगता है। बाद में आने वाले स्वर की मात्रा जो होती है वो या व रा पे लगती है। मतलब जैसे अगर वो या में चेंज हो रहा है तो या पे लगेगा, वा में तो वा पे, रा पे रहता है। और या व रा के पहले आने वाला अक्षर जो होता है आधा हो जाता है। जैसे हम देखते हैं, अभी देख रहे हैं प्रतिधन एक है ना, तो इसमें देखो प्रतिधन एक है। ठीक, तो इसका ई मिलके और इसके ए से ए मिलके या हो गया। ठीक, क्योंकि कोई ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो या में बदल जाता है। ठीक, तो या में बदल गया, लेकिन ये मात्रा है ना, तो ये इसका मात्रा इस पे या पे चढ़ता है। वही यहाँ लिखा है कि आने वाला स्वर का मात्रा जो होता है या व रा पे चढ़ता है। तो ई के बाद ई के बाद कोई भी स्वर आ जाएगा तो या में हो जाएगा, लेकिन ये जो मात्रा रहेगा ये इसी पे चढ़ता है। ठीक, जैसे ऊ के बाद आ गया तो ऊ किस में बदलता है, कोई भी स्वर आ जाए तो वा में बदलेगा, लेकिन इसका जो मात्रा है आ वाला बड़ा आ का, तो इस पे चढ़ जाता है। तो ये क्या हो गया, बड़ा वा हो गया। तो जैसे सुधन आगतम, तो देखो सुधन आगतम, ऊ और आ मिलकर वाह हो गया, लेकिन इसका क्या हो गया, आधा हो गया, क्योंकि इसका ऊ जो है वाह में चेंज हो गया। तो ये ऊ वाला मात्रा जो था वाह में चेंज हो गया, तो ऊ को निकाल देंगे तो इसमें आधा सा ही बचेगा ना, तो ये हो गया स्वागतम, आधा सा बचा वहाँ और ये प्रमुतवा गतम। ठीक, अतिधन अल्प हो गया क्या, अत्यल्प, इसका ई आ मिलके या हो गया। ठीक, देखेंगे यहाँ पितृधन आदेश, तो क्या हो गया पित्रादेश, इसका री आ मिलके रा हो गया। ठीक, तो लास्ट संधि देखते हैं, स्वर संधि का लास्ट संधि है अयादि स्वर संधि। इसमें क्या होता है, ए और ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ये ए में आय में, ओ औ में, आओ में बदल जाता है। ठीक, वहाँ तो यहाँ मैंने अलग से भी लिख रखा है सूत्र के तौर पे कि ए के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो आय में, आय के बाद कोई असमान स्वर आय में, ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो औ में, और औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो आओ में बदल जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो है वृद्धि संधि की उल्टा होता है। जैसे वृद्धि संधि में देखते हैं कि आ के बाद ए आय आता था, ओ औ आता था, तो ए आय और औ में बदल जाता था। इसमें ए वाला पहले आ जाता है, ए आय ओ औ के बाद कोई भी स्वर आ जाता है तो ये क्या है, आय में आय में, ओ औ में, आओ में बदल जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे नैधन अन, तो क्या हो गया नैन, ए ना का ए मिलके अन के आ से मिलके ए हो गया, तो क्या हो गया आय, तो हो गया क्या नैन। नय धन अक हो गया नायक, इसका आय। ठीक, इसका आय क्या किस में चेंज हो गया, आय में। गय धन अक हो गया गायक, इसका आय चेंज हो गया आय में। जैसे हम इसको देख सकते हैं, इसको गा, इसीलिए हम क्या है संधि विच्छेद में जो है संधि विच्छेद पढ़ने से पहले वर्ण विच्छेद पढ़ते हैं। तो ये गय को क्या लिखते हैं,
ऐसे लिखेंगे, और प्लस अक को कैसे लिखेंगे, आ और का। ठीक, तो ये क्या हो गया, आधा हो गया क्योंकि स्वर निकल गया इसमें से, तो आधा बचेगा ग। या किस में चेंज हो गया, आय में, और क्या बचा यहाँ, सॉरी यहाँ आ भी है, तो आ प्लस का, ये आय में बदल गया, और यहाँ आ का। ठीक है ना, यहाँ यहाँ अगर का को भी ऐसे वर्ड विच्छेद करेंगे तो यहाँ आधा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये आधा रह जाएगा। तो अब ये सब मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, गा, ए मिलके गा प्रमुख गा हो गया, ए आधा या और आ मिलके या हो गया, आधा का मिलके का हो गया, तो क्या हो गया, गायक। तो ऐसे वर्ड विच्छेद भी जानना हमें ज़रूरी है। ठीक, संधि विच्छेद पढ़ने से पहले वर्ड विच्छेद आना बहुत ही ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मैं चाहता हूँ आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी संधि में अगर आपको दिक्कत हो तो आप बता देना कमेंट में, उसके लिए स्पेशल अलग से वीडियो बना दूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।